प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजकुमार रोत, श्री एबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, बेनी बैनन, एंटी एंटोनी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, आदित्य यादव, छोटे लाल, राम प्रसाद चौधरी, राजीव राय, पुष्पेंद्र नरेश चंद्र, एडवोकेट प्रिया सरोज। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। एडवोकेट प्रिया सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, आनंद भदौरिया, सौगत राय जी, कोडी कोनल सुरेश। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। आप सदन में बैठे, आप बैठिए सदन में। आप सदन नहीं चलाना चाहते, शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं इसके फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। सदन, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बैठे सिराज पे, आप बैठे सीट पे। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबसे बोलने दूंगा। आपको सारे विषय उठाने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप सदन चलाने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते। आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त समय होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोलना मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा।
और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जानना चाहूंगा आदरणीय मंत्री से कि इन्होंने विवरण किया है कि असम में 2025 में 2020 से 2024 तक लगभग 2.25 करोड़ उन्होंने रिलीज किया है। लेकिन आज से 2-3 साल पहले जब असम, आज से 4 साल पहले लगभग 21-22 के साल में जब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया तो बहुत से जो किसान हैं इन्होंने ये जो इंडस्ट्री है पिग फार्मिंग का वो करने से वो डर गए हैं, क्योंकि इतना उनका नुकसान हुआ और कॉम्पनसेशन मिलने में बहुत देरी हुई। मैं विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास तथ्य है कि कितने किसानों को असम में इन्होंने ये कॉम्पनसेशन 2022-23 में दिया, और क्या पिग प्रोडक्शन में इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बाद आने से क्या इन्होंने कोई गिरावट देखी, डिक्रीज देखा? इसका मैं विवरण मंत्री से जानना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पिछले 5 वर्ष में जो असम में जारी किया गया है उसमें 11,561 लाख रुपए जारी किया गया है। लंबित यूसी 1320 लाख की है। आपके किसानों पशुओं की चिकित्सा ठीक से हो सके इसलिए मोबाइल यूनिट हैं 159 हैं। लाभान्वित किसान जो असम में इस दौरान हुए हैं वो 2,07,000 हैं और जो पशुओं का ट्रीटमेंट हुआ है वो 4.82 लाख का। ASCAD के अंतर्गत जो LSD के लिए टीकाकरण 10 लाख किया गया है और NADCP नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत टीकाकरण में FMD 187.14 लाख का। नहीं, इसमें कोई मुआवजा थोड़ी दिया जाता है जी। मुआवजा 23-24 में 75 लाख रुपए दिया है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात की है जिसमें असम में इसमें सर 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार देता है। और जो पिग है उसकी वजन के अनुसार मुआवजा दिया जाता है कि 15 किलो वाले को इतना, 15 से ऊपर वालों को इतना, ऐसा अलग दिया जाता है। तो 75 लाख रुपए दिया है और 24-25 में 150 लाख रुपए अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको दिया गया है। 24-25 में पशुधन बीमा के लिए असम को 3 तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू वेरी मच। मंत्री जी ने जवाब में एनिमल स्टॉक पिगारी का प्रिवेंटिव मेजर में बहुत कुछ अच्छा से रिप्लाई दिया है। मैं मंत्री जी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये जानना चाहता हूँ, कोरोना काल में जैसे वैक्सीन निकला है वैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन निकल रहा है क्या, इसमें प्रयास कर रहा है क्या, ताकि जो फोर्ट कार्निवला में ह्यूमन में स्वाइन फ्लू का इफेक्ट हर साल एक फेनोमेना होता है, इसका प्रिवेंटिव मेजर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री कोरोना वैक्सीन जैसे स्वाइन फ्लू का एक वैक्सीन निकल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, जहाँ तक अफ्रीकन स्वाइन फीवर से पीड़ित पिग का मामला है उसकी अभी कोई वैक्सीन कॉमर्शलाइज नहीं है। लेकिन भारत में क्लासिकल स्वाइन फीवर जो शुगर में आता है उसकी CSF वैक्सीन है और पूरी तरह मोदी जी की सरकार में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये 100% फ्री केंद्र सरकार से, चाहे वो FMD हो, ब्रुसेलोसिस हो या PPR हो, अथवा ये जो हमारे भारतीय जो शुगर है उनमें ज़्यादातर क्लासिकल स्वाइन फीवर होता है। तो 80 लाख वैक्सीन 80 लाख वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन जिस वैक्सीन की बात आप कर रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, उसकी वैक्सीन अभी तैयार नहीं हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 426 डॉक्टर नामदेव किसान। माननीय मंत्री जी।
माननीय सदस्य। Sir, India is the most favored nation for this tariff and ये कृषि उत्पाद के ऊपर जो आयात शुल्क है वो 39% है एट एन एवरेज और अमेरिका 5% चार्ज करती है। गवर्नमेंट ने 2023 में सोचा कि एग्री हुई, गवर्नमेंट तैयार हुई कि वो टैरिफ कम करेगी, तो सरकार कितना टैरिफ कम करेगी और वो टैरिफ कम करने की सरकार ने सोची है क्या, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक टैरिफ का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि ये टैरिफ पॉलिसी और इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स बड़ा डायनेमिक है और सभी लोगों का दृष्टिकोण, हमारे किसान, हमारे कंज्यूमर्स और इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस सभी का ध्यान रखते हुए टैरिफ्स इम्पोज किए जाते हैं। और जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें हम प्रयास करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनके हितों की रक्षा रहे, हमारे एक्सपोर्ट्स वो ज़्यादा बढ़ावा उनको मिले, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, हमारी सप्लाई चेन्स ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बनी रहे, हमारे इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा सही कम मात्रा में मिले, ताकि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम्पिटिटिव रहे। हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जहां किसी और देश में टैरिफ लगते हैं, तो हम भारत को वो देश बनाना चाहते हैं जो विश्व की चॉइस हो और यहाँ लोग आके निवेश करें। जहां तक कृषि का सवाल है, कृषि में भी क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज है और प्रयास हम यही करते हैं कि हमारे किसानों की रक्षा, उनको मूल दाम और साथ ही साथ बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं। खासतौर से अभी हाल ही में प्याज के ऊपर मैं बता सकता हूं कि जहां मंडी के दाम कम हुए हैं तो सरकार ने कदम उठाते हुए। चलिए, धन्यवाद।